उर्मिलार्पणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। बालचरित कहि विविध विधि मन महु परमं छाहु। ऋषि आगमन कहे मुनि श्री रघुबीर बिबाहु। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने। कोई सूझि सहज पुनीत नामे। बात को जाने खिली न खिली मलयाचल की सुखी पावन गंध सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है जो झिली न झिली। रटले हरि नाम हरि रसना अंत जुबान हिरी नाहिरी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। परमाराध्य भगवान श्री सीतारामचंद्र महाराज महाराज पूज्य पाद महाराज श्री राम कथा सत्संग पटल पर जुड़े हुए समस्त समागम में महानुभावों तथा देवियों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय श्री पटेल जी, आज के नीति लिंग के कथा व्यास बहुत ही आदरणीय भाई गणेश राम पटेल जी और प्रीति लिंग के कथा व्यास पूज्य चरण शर्मा गुप्ता। आइए प्रभु की असीम अनुकंपा से जो समय प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करते चले। श्री राम विवाह प्रसंग के अंतर्गत धनुष यज्ञ प्रकरण पर आप आज 5वां भाग सुना रहे। पिछली कथा में हमने दर्शन किया था लखनलाल जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से संबंधित युक्ति बात कहते हैं, उस पर चर्चा हो चुकी है। लखनलाल जी महाराज की बातों को सुनकर भगवान करते क्या है, आज कथा का विषय हमारा यही है। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने। भाई के वचनों को सुनकर भगवान मुस्कुरा देते हैं। मुस्कुराना हल्की हंसी है। और भगवान जो स्वाभाविक रूप से ही पवित्र है, भगवान से अधिक पवित्र तो कोई हो ही नहीं सकता। अपवित्रता भगवान को छू नहीं सकती कभी। जिस परमात्मा के पावन नाम ही समस्त संसार को पावन बनाते, वे प्रभु कभी अपावन हो ही नहीं सकते होते। लखनलाल जी ने जो युक्ति युक्त बात कही कि भगवान आपका जो बल पौरुष है, आपकी भुजाओं में जो शक्ति है, उस बल का उद्घाटन करने के लिए ही यह धनुष यज्ञ रखा गया है, ऐसा लखनलाल जी ने कहा है। और इसके पूर्व भी बहुत बातें कही है। इसे सुनकर भगवान मुस्कुराए। मुस्कुराने का भाव यह है कि व्यक्ति मुस्कुराएगा कब, जब मन में प्रसन्नता का भाव आएगा, व्यक्ति प्रसन्न होगा, मन प्रफुल्लित होगा, तब मुस्कुराएगा। हाँ, यह बात अलग है कि कोई व्यक्ति दिखाने के लिए मुस्कुरा दे। बहुत अवसरों पर आज ऐसा देखा जाता है, कोई व्यक्ति कोई वक्तव्य दे रहा हो और समझने वाले लोगों ने हंस दी उसे सुनकर, तो नहीं समझने वाले लोग भी लोगों को हंसते हुए देखकर हंस देते, मुस्कुरा देते। यह बात अलग है। लेकिन यहाँ संबंध भगवान श्री रामचंद्र जी का है, तो लखनलाल जी के वचनों को सुनकर भगवान मुस्कुराए और
हम आप सब जानते हैं। पूरे साहित्य में भगवान जहां जहां मुस्कुराते हैं अथवा जहां जहां हंसते हैं वहां वहां कोई ना कोई गंभीर बात होती ही है। प्रभु के मुस्कुराने में कोई ना कोई भारी रहस्यमय बात होती ही है। तदनुसार यहाँ भी कुछ न कुछ होगा। अच्छा, भगवान मुस्कुरा तो दिए, मुस्कुराना प्रसन्नता का सूचक है, लेकिन बीच नहीं भाई भगवान ने लखन लाल जी की, वाह लक्ष्मण क्या सुंदर बात तुमने कही, ऐसा भगवान ने कहा नहीं। लखन लाल जी के वक्तव्य को सुनकर भगवान उनकी प्रशंसा नहीं करते, प्रशंसा नहीं करते हैं। प्रशंसा नहीं करने का कारण यह है कि लखन लाल जी महाराज ने जो वाक्य कहे हैं वे भगवान की प्रशंसा के ही वाक्य। सूर्य नारायण का संदर्भ लेकर लखन लाल जी महाराज ने बहुत सी बातें कही है। भगवान की महिमा का यहाँ पर प्रतिपादन लखन लाल जी महाराज ने किया है, माने भगवान की प्रशंसा लखन लाल जी ने की। तो जो शिष्ट लोग होते हैं, जो आदर्श लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, जो सत्पुरुष लोग होते हैं, ऐसे लोग अपने कानों से अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न नहीं होते, बल्कि संकोच होता है। अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होने वाले लोग सांसारिक लोग हैं, ज्ञान से कोसों दूर रहने वाले लोग। हम सबकी यही स्थिति। तो भगवान की प्रशंसा लखन लाल जी ने की, इसलिए भगवान ने लक्ष्मण की बीच नहीं थपथपाई, प्रशंसा नहीं की कि तुमने अच्छी बात कही, ये नहीं कहा। हाँ, प्रसन्न जरूर। भगवान का स्वभाव क्या है, और भगवान के साथ साथ जो शिष्ट जन होते हैं उनका भी स्वभाव यही। स्वभाव यह निज गुण सुनत, निज गुण श्रवणा, सुनत सकुचाहि, पर गुण सुनत अधिक रसाहि। भगवान का स्वभाव है। और भगवान के जो अनुयायी होते हैं, जो विद्वान पुरुष होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, महात्मा गण होते हैं, ये भी अपनी प्रशंसा को सुनकर संकोच करते हैं और दूसरों की प्रशंसा को सुनकर बहुत प्रसन्न। सांसारिक लोगों की स्थिति बिल्कुल उल्टी है। दूसरे लोगों की प्रशंसा सुनते ही हृदय में आग लग जाती। इस तरह का वातावरण हम अपने आसपास बहुत तेरे देख सकते हैं। और कुछ लोगों का स्वभाव तो यहाँ तक होता है, यह अनुभव की बात है, बड़ी सुनी बात नहीं कह रहा है इस वाक्य पर। यहाँ तक ऐसे लोग भी इस जगत में देखे जाते हैं अपने आसपास कि आप भगवान का नाम ले दें अगर तो भी हृदय में जलन होने लगती। कहाँ जाएंगे ऐसे लोग? भगवान के गुणों की प्रशंसा यदि आप करते हैं तो लोगों के हृदय फटने लग जाते हैं। और यही कारण है, आप हम व्यवहारिक दृष्टि से देखते भी हैं कि भगवान के गुण समूहों को गायन का आयोजन जहाँ होता है, क्या हमारे आपके आसपास कुछ लोग उसमें बाधा पैदा नहीं करते? ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं। तो भगवान का स्वभाव है दूसरों की प्रशंसा सुनकर अत्यंत हर्षित होते हैं और अपनी प्रशंसा सुनकर भगवान को संकोच होता है। प्रमाण देते हैं गोस्वामी जी महाराज। सुनी मुनि बचना प्रेम रस साने, सकुचि राम मन मह मुस्काने। और प्रशंसा विशेषकर बड़े लोग जब प्रशंसा करें ना, तो ये बहुत खतरनाक बात होती है। अपने सामने अपने से बड़े लोग यदि प्रशंसा करें तो हम लोग ये समझते हैं कि ये मुझसे बड़े हैं और मुझसे बड़े होकर मेरी प्रशंसा कर रहे हैं,
इसका मतलब ये हुआ कि मैं वास्तव में काबिल हूँ। और फिर अभिमान का अंकुरण होता है, और अभिमान का अंकुरण जब होता है तो यही पतन का कारण बन जाता है। देवर्षि नारद के प्रसंग में हम यह पाते हैं, कामदेव ने जैसे ही प्रशंसा की देवर्षि नारद, और तब देवर्षि नारद के मन में अहंकार का भाव आ गया। इसलिए अपने से बड़ों लोगों के द्वारा अपने सामने की गई प्रशंसा बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए। यहाँ छोटे और बड़े, कनिष्ठ और वरिष्ठ की बात है। अगर वरिष्ठ लोग प्रशंसा करें तो निश्चित रूप से यह नहीं सुनना चाहिए और संकुचित होना चाहिए, संकोच में गड़ जाना चाहिए। छोटे लोग यदि प्रशंसा करें तो प्रशंसा है भाई, वह भी ग्राह्य नहीं है। लेकिन यदि छोटे लोग प्रशंसा कर रहे हो तो संकुचित होने की आवश्यकता नहीं। इसी पंक्ति में हम दर्शन कर पा रहे हैं, बचना सुनी प्रभु मुस्काने। भगवान प्रसन्न तो हुए, मुस्कुरा दिए, लेकिन भगवान को संकोच नहीं हुआ। लखनलाल जी महाराज ने जब भगवान की प्रशंसा की तो भगवान संकुचित नहीं हुए। संकुचित इसलिए नहीं हुए क्योंकि प्रशंसा करने वाला जो व्यक्ति है, लखनलाल जी महाराज हैं, वो राम जी से छोटे हैं। और मुनि महाराज जब प्रशंसा करते हैं, विश्वामित्र जी महाराज ने भी प्रशंसा की थी और उस समय भी भगवान मुस्कुरा दिए थे, और वहां भगवान ने मुस्कुराकर अपनी माया का ही विस्तार किया था, रोका था गुरुदेव को प्रशंसा करने से। बात उस समय की है जब अमराई में ठहरे हुए थे और अगवानी करने के लिए विदेह जनक अपनी सेना, पुरोहित सतानंद जी महाराज ब्राह्मणों की मंडली को लेकर गए, और उसी समय दोनों भाई जब आए, उन्हें देखा तो जनक जी महाराज का तो ज्ञान ही छूट गया। कि नहीं बिलोकत अति अनुरागा पर बस ब्रह्मा सुख ही मन त्यागा। जनक जी ने कहा मेरा ब्रह्म ज्ञान छूट गया भाई। और जनक जी महाराज के इस वक्तव्य को सुनकर विश्वामित्र जी महाराज, आखिर गुरु हैं, प्रसन्न हुए। और गुरु प्रसन्न होते ही हैं जब उनके शिष्य की सराहना कोई करता है, तो गुरु जी लोगों का हृदय जो है वो भूल जाता है, प्रसन्नता होती। और जनक जी महाराज के वक्तव्य को सुनकर तो गुरुदेव ने कहा था, कह मुनि बिहसी कहे हो नृपनि का वचन तुम्हार न हो का। हे राजन, तुमने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है, और ऐसी दशा इन्हें देखकर केवल तुम्हारी हुई हो ऐसी बात नहीं है। अरे इनको जो भी देख लेता है ना, सबकी यही दशा हो जाती है महाराज। ये प्रिय सब जहाँ लगी प्राणी मन मुस्काहे राम सुनि बानी। भगवान राम ने यह सुना, राम जी समझ गए कि गुरुदेव आगे मेरी प्रशंसा और न कर दे, इसलिए गुरुदेव को रोकने के लिए भगवान मन मुस्काई, मन में मुस्कुरा दी, माया को प्रेरित की कि रोको गुरुदेव को, मेरे सामने मेरी प्रशंसा गुरुदेव ना करे। इस तरह वही बात यहाँ पर भी, बंधु वचन सुनी प्रभु मुस्काने। और भी देखें, फुलवारी से लेकर अब तक जितनी बातें हुई है उनमें लखनलाल जी महाराज और भगवान की माधुर्य लीला का आनंद ले रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं। अभी समय मिला है विरहवंत भगवान को सांत्वना देने का, इसलिए लखनलाल जी ने कह दिया कि महाराज धनुष तो आपके ही कर कमलों टूटेगा।
सीता जी का पानी ग्रहण अवश्य होगा, और जब धनुष टूट जाएगा सीता जी के साथ पानी ग्रहण हो जाएगा। शर्त में भी तो यही बात थी ना, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, त्रिभुवन का विजेता हो जाएंगे महाराज आप। ऐसा लखनलाल जी महाराज ने कहा था। इसका तात्पर्य ये हुआ कि लखनलाल जी महाराज भगवान के मनोरथ को जान गए। भगवान का मन धनुष तोड़ने का नहीं है, यह इच्छा भगवान के मन में अभी आया ही नहीं है। जब तक गुरुदेव नहीं कहेंगे तब तक इस पर भगवान विचार ही नहीं करने वाले। सीता जी को प्राप्त करना यह भी भगवान का मनोरथ नहीं रहा है। हाँ, लेकिन वह उनकी आह्लादी शक्ति है, इसलिए वह छूट कैसे सकती। तो लखनलाल जी महाराज ने जब यह बात कही तो इसलिए भी भगवान मुस्कुरा देते हैं। भगवान ने मुस्कुराया, समय हो रहा था, इसलिए होई रुचि सहज पुनीत नारी। शौचाधिकारी से भगवान ने और उसके पश्चात स्नान करते हैं। इसके पहले गोस्वामी जी महाराज ने भगवान के मन की पवित्रता का वर्णन किया था। दोहा 230 में उन्होंने कहा है, सिय शोभा ही भरनि प्रभु आपनि दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुजसन वचन समय अनुहारी। बोले सुचि मन, भगवान पवित्र मन से लखनलाल जी महाराज से संभाषण करते, तो वहां भगवान के मन की पवित्रता है। और दोनों तरह की पवित्रता आवश्यक है, मन की पवित्रता भी और तन की पवित्रता भी। भगवान मन से और तन से, दोनों से सदा सर्वदा पवित्र ही रहते हैं। यह लोक संग्रह के लिए, हम लोगों को उपदेश करने के लिए ऐसा कहा गया। यहाँ शरीर की पवित्रता हो सूची सहज पुनीत नहाने, सहज रूप से पवित्र। इस प्रकार नित्य क्रिया के पश्चात भगवान स्नान करते हैं। नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सीनाए। पवित्र होकर भगवान लखनलाल जी महाराज के साथ नित्य क्रिया करके गुरु महाराज के पास आए, विश्वामित्र जी के पास आए और गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम किया। यह भी भगवान की नित्य क्रिया ही है। इसके पूर्व नित्य क्रिया की जो बात कही गई वो शौचादि स्नान आदि का संदर्भ है, लेकिन गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करना यह भी भगवान की नित्य क्रिया ही है। गोस्वामी जी महाराज ने तो वर्णन किया है, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नावहि माथा। हम आप सब लोग भी नित्य क्रिया करते हैं, लेकिन नित्य क्रिया में यदि इसे छोड़ दिया जाए है तो यह नित्य क्रिया, लेकिन हम लोगों ने छोड़ दिया है, हम लोग बैठे हैं। और नियमित नित्य क्रिया में यदि इसे भी, जिसे तो प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, इसे शामिल कर ले अगर तो सौभाग्य बदलने में देर नहीं हो सकती। और भगवान का नियम ही है, सकल शौच करि जाई नहाए, नित्य निवाही मुनि सिर नाए। स्नान करके भगवान गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। थोड़ा सा अंतर देखें हमारे दिनचर्या में और भगवान के दिनचर्या में। हम आप लोग प्रायः
सत्कर्म करके या कुछ कार्य करके फिर ईश्वर का नाम लेते और ऐसा मानते हैं कि हम धन्य हो रहे हैं, हमारे कार्य सफल होंगे। और भगवान को देखिए, पहले गुरु के चरणों में सिर झुका रहे और सभी शास्त्र यही कहते हैं, जो गुरु वंदना करता है, जो गुरु जी महाराज को प्रणाम करते हैं श्रद्धा के साथ, जे गुरु चरण रेणु सिर ऐसे लोग समस्त वैभव को प्राप्त करते हैं, त्रैलोक्य विजयी बनते हैं। इसलिए गुरु को प्रणाम करना चाहिए। भगवान ने कहा भी है, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी। भगवान से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान गुरु का कहा गया है। और गुरु के चरणों में जब मस्तक झुकता है ना, तो यही मस्तक की शोभा है। वो मस्तक कैसा? यहाँ गुरु का तात्पर्य केवल जिसने दीक्षा दी है या जिसने पढ़ाया है वह ही नहीं, हमसे वरिष्ठ जितने लोग हैं, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिनसे जीवनोपयोगी बातें सीखने को मिलती है, वृद्धजन, हमसे वरिष्ठ लोग, वो सबके सब गुरु ही हैं। इसलिए इन पूज्य जनों के चरणों में मस्तक झुकाने में ही मस्तक की शोभा है। और जिसका मस्तक पूज्य जनों के चरणों में न झुके, वो सावधान किया गोस्वामी जी महाराज ने, तुम्हारी समतुला जे नमत हरि गुरु पद मूला। जिनके मस्तक भगवान के चरणों में नहीं झुकते, गुरु के चरणों में नहीं झुकते, उसका सिर नहीं है बल्कि कड़वा तुम्बा है, कड़वी तुम्बी। भगवान राम हम सब लोगों को, जीवों को कल्याण का मार्ग बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। तब विदेहराज जनक जी महाराज ने सतानंद जी महाराज को बुलाया और सतानंद जी को बुलाकर कुछ बातें समझाई, कुछ बातें कही, निवेदन किया। पुरोहित है, निवेदन किया और विश्वामित्र जी महाराज के पास भेजा। सतानंद जी महाराज का एक नाम और प्राप्त होता है ग्रंथों में, सदानंद, सतानंद अथवा सदानंद। और ये राज पुरोहित हैं विदेहराज जनक के। पिताजी महाराज इनके हैं गौतम, माताजी हैं अहिल्या। गौतम, गौतम शब्द का विग्रह जब हम करेंगे तो गोधन उत्तम बनेगा। जिसकी इंद्रियां उत्तम हो ऐसे महापुरुष को गौतम कहते। कुछ लोग ऐसा भी कह देते हैं गौतम, गौतम का गौ निकाल के गो कर देते हैं और तम का तम रख देते हैं। बोले वो ऋषि ही भ्रांत थे, अहिल्या ठगी गई इंद्र के द्वारा भीषण प्राप्त। अरे न्याय शास्त्र का प्रणेता, जिन्होंने न्याय शास्त्र की सर्जना की है, वो गलत ढंग से दंड देगा किसी? ऐसा हो ही नहीं सकता। न्याय शास्त्र के प्रणेता है महर्षि गौतम। और गोधन उत्तम, इंद्रियां उसमें उत्तम इंद्री जो है वो नेत्र को माना गया है, क्योंकि सारे काम जो है वो नेत्र के बाद ही होते। वस्तुओं को जब हम देखते हैं, दृश्य को जब हम देखते हैं, तब प्रतिक्रियाएं नेत्रों के माध्यम से ही होती। सारा खेल ये नेत्र ही कराने वाला है। तो उनकी सारी इंद्रियां, गौतम की सारी इंद्रियां गौतम के वश में है, इसलिए वो गौतम। और अहिल्या जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। अहल्या नहीं हिलने वाली, ऐसा अर्थ किया जाता है। तो नहीं हिलने वाली का तात्पर्य सामान्य दशा में
वह अपने पतिव्रता धर्म पर वह योगिनी तटस्थ है। वो तो विशेष एक घटना घटी से घटना ही था, वह अलग बात है, वह अपवाद है अहिल्या के। अन्यथा अहिल्या ऋषि वधू परम पावन रही है। ऐसे माता पिता की उत्तम संतान है सदानंद जी। सदानंद जो सदा आनंद में डूबा रहता हो, सदानंद अथवा सतानंद, सत्य के आनंद में जो सदा सराबोर रहते हो, ऐसे महात्मा को सतानंद या सदानंद कहा जा सकता है। और इनकी वंशावली आगे आगे तक गई है। सदानंद जी महाराज जो थे, इनके पुत्र का नाम सत्यधृति था और इनका पुत्र सत्यधृति धनुष विद्या में बड़े थे। सत्यधृति का पुत्र शरद्वान हुआ। शरद्वान अर्थात शरद्वान जो है सदानंद जी के पौत्र हुए और इनसे एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न होती है। वो कथा अलग है, मैं विस्तार आवाज नहीं आ रहा है वर्मा जी, आवाज नहीं आ रहा है वर्मा जी। हेलो, अब जा रही सर? आवाज आते थे, आवाज नहीं होता है, कैसे बोलते हैं, आवाज सब क्लियर। शरद्वान जी का तेज एक दिन सरकंडे में गिर गया वसी अप्सरा को देखकर और उनसे एक बालक और बालिका का जन्म हुआ। उसे वे वहीं छोड़कर चले गए। शांतनु शिकार खेलने के लिए गए हुए थे, नवजात शिशु को देखा और उन शिशु को लेकर चले आए, उनका रक्षण पालन पोषण किया। वही आगे चलकर महाराज कृपाचार्य और उनकी बहन कृपी हुई, कृपाचार्य और कृपी। तो इस तरह इनका वंश चलता है। आइए, सदानंद तब जनक बुलाए, तब बुलाए। सदानंद जी को जनक जी ने तब बुलाया। अब प्रश्न हो सकता है कब बुलाया? कब बुलाया? तो तब बुलाया जब भगवान श्री राम और लखनलाल जी महाराज पवित्र होकर लौकिक दृष्टि से स्नान आदि से निवृत्त होकर गुरु के चरणों में वंदना कर चुके, तब बुलाया। यहाँ निवेदन करूं मैं, आज धनुष यज्ञ है, आज धनुष का खंडन होना है और यज्ञशाला में श्री राम जी, लखनलाल जी महाराज, विश्वामित्र जी के साथ आई हुई मुनि मंडली और जनकपुर के जो लोग हैं, वो इतने लोग अभी धनुष यज्ञशाला में पहुंचे नहीं है। अब पहुंचे कौन लोग हैं? तो जो राजागण आए हुए हैं धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए, वे लोग पहले से पहुंच गए, बहुत पहले से पहुंच गए हैं। महत्वाकांक्षी लोग ऐसे ही होते हैं। महत्वाकांक्षी है ना, अनाधिकार चेष्टा करने जा रहे हैं, ये लोग पहले से पहुंच गए हैं। और मुख्य अतिथि और संरक्षक और अध्यक्ष भी पहुंचे ही नहीं। चलो ठीक है, ये लोग पहुंच गए और जनक जी महाराज ने अभी धनुष यज्ञ की प्रक्रिया को रोक कर रखा है। आरंभ नहीं हुआ है धनुष यज्ञ की प्रक्रिया भी, इसलिए आरंभ नहीं हुआ है क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज की मंडली और दोनों राजकुमार, चक्रवर्ती राजकुमार आए थे। तब देखा और लोग तो आ गए हैं भाई, और जिनको वास्तव में आना चाहिए वे आए नहीं है। एक निवेदन यहाँ और करूं, जो बड़े लोग होते हैं, शिष्ट लोग होते हैं, समय का मूल्य जो लोग समझते हैं, ऐसे लोग समय खराब करने के लिए नहीं जाते फालतू वहां बातें करने के लिए, अपने समय पर ही जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए एक एक क्षण का समय अमूल्य हो। और जिनके पास कोई काम धाम नहीं है वो क्या करेगा, जाके वहां भक्ति तो करेगा। इसलिए सब राजा लोग चले गए हैं, भगवान नहीं गए हैं अभी। भगवान को फुर्सत कहाँ है एक क्षण की भी, सारी दिनचर्या बंधी हुई है समय के साथ भगवान।
जनक जी महाराज ने रोक कर रखा है प्रक्रिया को, और देखा गया ये नहीं आए हैं तो जब प्रणाम कर चुके तब सतानंद जी महाराज को भेजा अन्य राजाओं को बुलाने के लिए। किसको, किन किन लोगों को राजाओं को आमंत्रित करने के लिए भेजा, इसका उल्लेख नहीं है, नहीं पाया जाता। इसका तात्पर्य अन्य ग्रंथों में कहीं कहीं लेखों में प्राप्त होता है कि अन्य राजा लोग जहां ठहरे हुए थे वहां से उनको बुलाने के लिए, धनुष यज्ञशाला में उन्हें बुलाने के लिए राज्य कर्मचारियों को भेजा गया, किन्हीं किन्हीं दूतों को भेजा गया किसी किसी राजा के पास। परंतु कमान संभाले हुए हैं यज्ञशाला की जनक जी महाराज, और अपने राज पुरोहित सतानंद जी महाराज को विश्वामित्र जी महाराज के पास भेजा। जिस तरह के देवता होते हैं उसी तरह का सम्मान किया जाता है। क्योंकि ये मुनियों की मंडली है, मुनियों की मंडली है, इसलिए मुनि का स्वागत करने के लिए, मुनि मंडली का स्वागत करने के लिए श्रेष्ठ राज पुरोहित सतानंद जी महाराज को भेजा। विदेहराज जनक जानते हैं कि मेरे मन में जो बातें हैं वो ठीक तरह से सतानंद जी महाराज ही निवेदन कर सकेंगे। और फिर जिस समय अगवानी करने के लिए गए थे उस समय भी यह कथा हो चुकी है। सतानंद जी महाराज को साथ में लेकर ही तो जनक जी महाराज गए थे। वहां विश्वामित्र जी प्रधान है और यहाँ जनकपुर में देखें तो सतानंद जी महाराज प्रधान है, इसलिए प्रधान को प्रधान की अगवानी में भेजा गया। गए महाराज सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि वही तुरंत पठाए, तुरंत पठाए। विलंब न करते हुए भेजा गया, अत्यधिक समय नहीं गुजारा गया, शीघ्र भेजा गया। अर्थात यहाँ शीघ्रता का तात्पर्य जैसे ही देखा कि और सब लोग आ गए, अब कुछ लोग नहीं भी आते तो भी काम चलता, क्योंकि धनुष से उनका तो कोई लेना देना नहीं, उनसे तो धनुष टूटने वाला नहीं है, ना भी आए तो क्या फर्क पड़ता। लेकिन इनका आना तो अति आवश्यक है, इनका आना अति आवश्यक है। और इस पूरे प्रकरण में हम देखें आगे चलकर वह वर्णन प्राप्त होगा कि सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, अन्य राजाओं के लिए जो मंच बनाए गए थे, जो आसन लगाए गए थे, उन आसनों से ऊंचा एक बड़ा आसन लगाया गया। इसका मतलब, और वहीं जाकर के विश्वामित्र जी के साथ श्री राम और लखनलाल जी महाराज, तो ये श्रेष्ठ है उस सभा में। ऐसे श्रेष्ठ लोगों को बुलाने के लिए सतानंद जी महाराज को भेजा गया। जिस प्रकार का सम्मान पहले किया गया था उसी प्रकार का सम्मान अभी भी किया जा रहा है। अच्छा, तुरंत भेजने में एक बात और, एक भाव और हो सकता है। तुरंत इसलिए भी भेजो क्योंकि अभी पूर्ववासी लोग आए नहीं है। ये पूर्ववासी लोग जो है ना वो बाद में आएंगे, बाद में आएंगे। वास्तविकता तो यह है कि ये भगवान के पीछे पीछे ही चले। आज तो यह चर्चा नहीं हो पाएगी, फिर कभी होगी अगले एपिसोड में। अभी जनकपुर के लोग नहीं गए हैं, और नहीं गए हैं इसका एक बड़ा कारण है, सब अपने अपने घरों में ही विराजमान है जनकपुर के लोग। चौक चौराहों में संदेश बैठाया गया है कि जैसे ही राम लक्ष्मण निकलेंगे ना सुंदर सदन से रंगभूमि में जाने के लिए, तो किस मार्ग से होकर जा रहे हैं हमें सचेत कीजिएगा। तब क्या होगा, उसी समय हम अपने घरों से निकलेंगे और भगवान का दर्शन करते हुए जाएंगे, क्योंकि रंगमंच में निकट से दर्शन नहीं होगा। भगवान रंगमंच में निकट से दर्शन हम नहीं कर पाएंगे, निकटता से दर्शन तो अभी होगी। इसलिए लोग चौक चौराहों में बैठे हुए हैं और भगवान जब निकलेंगे, एक बात और, भगवान जहाँ रुके हुए हैं उस छोर से लेकर जनकपुर के ठीक दूसरे छोर में रंगमंच बना हुआ, माने नगर की गलियों से होकर भगवान जाएंगे रंगमंच। तो
जब जनकपुर के लोग अभी नहीं गए हैं, भगवान के पीछे पीछे जाएंगे तो भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाएगी। सब लोग निकलेंगे सभी गलियों से, भाई भगवान एक गली से होकर जाएंगे और पता चलेगा कि इस मार्ग से होकर जा रहे हैं, लोग दौड़ेंगे दर्शन करने के लिए, तो भीड़ भाड़ हो जाएगी। और जब भीड़ भाड़ हो जाएगी तो अव्यवस्था न हो जाए, ऐसा सोचकर जनक जी महाराज ने तुरंत सतानंद जी महाराज को भेजा। तब सतानंद जी महाराज गुरुदेव विश्वामित्र के निकट पहुंचे। जनक विनय तिन आई सुनाई, गौहर से बोल लिए दो भाई। महाराज सतानंद जी पहुंचे विश्वामित्र जी के पास और महाराज जनक का संदेशा गुरुदेव को सुनाते हैं। आइए समय पूर्णता पर अस्तु सादर आमंत्रण आदरणीय पटेल जी को। इसी के साथ वाणी विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सत्याचार्य जी। एक निवेदन है, कल से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, पूर्णिमा है, चूंकि पूर्णिमा तिथि है तो पूर्णिमा तिथि में जिनका श्राद्ध होता है वो कल ही मनाएंगे। तो पितृपक्ष के संबंध में भी आपके माध्यम से यदि कुछ सुनने को मिल जाता तो आनंद। पितर के बारे में ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि विगत वर्ष भी आपने पितृपक्ष पर कथा सुनाई थी। असल में एक राष्ट्रीय स्तर के समूह में किसी ने मुझे जोड़ा, आदरणीय केदार वर्मा जी, शख्स को जानते हैं, विजय अवस्थी दिल्ली के। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, प्रश्न वहां जिज्ञासा उत्पन्न मेरे द्वारा किया गया कि जयंत कौवन क्यों बन। तो उनका जवाब था, वो विद्वान थे विजय अवस्थी, आदर्श धर्म नाम से उनका यूट्यूब चैनल। तो उन्होंने कहा कि जयंत पहले से क्यों बनता, ऐसा कहा उन्होंने। फिर बहुत सारे बातें हुई समूह में इसी जयंत प्रसंग के संदर्भ में, और उन्होंने यह कह दिया कि जयंत का जीते जी